नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बागमती नदी के बारे में, ठीक है ना? हाल ही में हुए एग्ज़ामों में आपको बिहार की नदियों से ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो उसी प्रकार से हम आपको उत्तर बिहार की नदियाँ जितनी भी है या फिर दक्षिण बिहार की नदियाँ जितनी भी है, बारी-बारी से सब के सब नदियों को एक-एक वीडियो में सेपरेट तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको हर एक नदी को थ्योरी के माध्यम से प्लस एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है ना? पूरा का पूरा कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो बस वीडियो को ना आपको ध्यान से देखना है। अगर सच में आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना? वो चाहे आप बीपीएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो, ठीक है ना? या फिर बिहार दरोगा हो, यानी कि बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि थ्योरी के साथ-साथ आपको लास्ट में एगो टेस्ट के माध्यम से एमसीक्यू भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला थ्योरी क्या है बागमती के नदी के बारे में उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, बोल रहा है ये जो बागमती नदी जो है, बागमती नदी ये आखिर निकलती कहाँ से है? तो याद रखिएगा यह जो नदी है, यह नेपाल में ना हिमालय की जो महाभारत श्रेणी है, कौन-सा? महाभारत श्रेणी से निकलती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन बार-बार इसे घुमा-फिरा कर पूछता है, ठीक है ना दोस्त? कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में जो हिमालय की महाभारत श्रेणी है, वहीं से बागमती नदी निकलती है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बिहार में। अब तो बिहार में प्रवेश करेगी तो बागमती नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है सर्वप्रथम? तो सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। इसको आप ज़रूर याद रखिए। क्यों सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है? तो आपको मालूम है कि बार-बार हम आपको लोकेशन के माध्यम से बताते रहते हैं, तो एक छोटा-सा बिहार का मैप बना दे रहे हैं। देखिए ये बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार है और बिहार के बीचों-बीच से गंगा नदी निकलती है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला, यहीं से नेपाल से निकलते हुए सीतामढ़ी जो है प्रवेश करती है। कौन-सा? बागमती नदी। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी पे। तो ये जो है सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में ना गंगा नदी में विलीन हो जाती है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पे आते हैं कि इस नदी का जो बहाव है बिहार के किन-किन जिलों से है, यानी कि यह नदी जो है किन-किन जिलों में बहती हुई आगे बढ़ती है। तो पहला जो है सीतामढ़ी, दूसरा जो है दरभंगा, तीसरा जो है मुजफ्फरपुर, चौथा समस्तीपुर है तथा पाँचवा जो है बेगूसराय है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा किन-किन जिलों से बहते हुए बागमती नदी आगे बढ़ती है। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो बागमती नदी जो है, पहले जो है, यह बूढ़ी गंगा नदी में मिलती थी, यानी कि बूढ़ी गंडक नदी में मिलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में जाकर मिल जाती है और कोसी नदी के माध्यम से ही जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? पहले जो है बूढ़ी गंडक नदी में मिलती थी, ठीक है ना? लेकिन बाद में क्या हुआ कि कमला नदी से मिलते हुए कोसी नदी में जाकर मिलने लगी, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। अगला जो थ्योरी है, ये जो है देखिए दोस्त, इस वीडियो में ना हम आपको एक छोटा-सा ये टॉपिक है, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना? जो कि आपको हाल ही के एग्ज़ामों में पूछा गया है या फिर आगे पूछने की संभावना है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है? नेक्स्ट थ्योरी है कि इस नदी की जो है कुल लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा 589 किलोमीटर है। कितना है? 589 किलोमीटर है। लेकिन वहीं पे बात करें बिहार में, यह केवल 394 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना? नेक्स्ट थ्योरी क्या है? अगला थ्योरी कि इसकी सहायक नदी आखिर कौन-कौन सी है? तो याद रखिएगा लाल बगिया है, लखनदेई है, मनोहरा है, अधवारा है और विष्णुमती आदि है। ये जो नदियाँ हैं, छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जो कि बागमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं बागमती जो नदी है, ये नेपाल में इस नदी के तट पर आखिर कौन-कौन सा स्थल मौजूद है या फिर स्थित है? तो याद रखिएगा पहला तो काठमांडू है और दूसरा जो है पशुनाथ मंदिर है। कौन? पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ये जो 2 स्थल है ना, ये नेपाल के ना इस नदी के तट पर स्थित है। याद रखिए कहाँ पर? नेपाल पर, नेपाल में। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को ना आप बिल्कुल ध्यान से समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं टेस्ट के माध्यम से टॉप 8 क्वेश्चन जो है जितना बन सकता है एमसीक्यू, पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन जो इसमें इंक्लूड किए हैं और आपको टेस्ट के माध्यम से देखते हैं कि आपको कितना पढ़ाई की है, मतलब ईमानदारी से इस थ्योरी को कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना? अब हम पहला जो एमसीक्यू है इसको आप ध्यान से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इस टेस्ट में कितना अटेंड किया है, ठीक है ना? तो पहला जो है बागमती नदी, ठीक है ना? ये जो नेपाल में बिहार के किस श्रेणी से निकलती है?
और बताइए बागमती नदी जो है ये नेपाल में हिमालय के किस श्रेणी से निकलती है? अभी आपको थ्योरी में कंप्लीट करवाए हैं, उसी के माध्यम से आपको जवाब देना है। ऑप्शन से चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है महाभारत श्रेणी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नागपुर श्रेणी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रामायण श्रेणी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी श्रेणी से। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अभी थ्योरी में जस्ट कंप्लीट करवाए हैं कि बागमती नदी जो है नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है दूसरा नंबर कि बागमती नदी जो है बिहार के सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है किशनगंज में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सीतामढ़ी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है चंपारण में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मधुबनी में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और ये जितना का जितना है ना, ये सब के सब उत्तर वाला जिला है। ठीक है ना? ये जो बिहार है, और ये जो बिहार के जो है ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये सब के सब जो है ऊपर वाला जिला है। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। अभी हाल ही में जो आपके पिछले ही थ्योरी में कंप्लीट करवाए, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बागमती नदी जो है बिहार के सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये क्या है? बोल रहा है ये बागमती नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितना है? यानी कि लगभग में कुल लंबाई कितना है? थ्योरी में जो कंप्लीट किए हैं उसी का ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 700 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 900 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 589 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 800 किलोमीटर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त याद रखिएगा, ये जो बागमती नदी है इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 589 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना? बोल रहा है कि इस नदी की बिहार में कुल लंबाई कितना है? बिहार की बात कर रहा हूँ, उसका कुल लंबाई पूछा था क्या है? नेपाल से होते हुए पूरे बिहार तक। ठीक है ना? उसका कुल लंबाई कितना था दोस्त? तो 589 था। लेकिन इसका जो पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है सिर्फ बिहार में। यानी कि बागमती नदी का बिहार में कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 394 किलोमीटर। आपको जो है अब किसी और ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप ए नंबर याद रखिएगा, 394 किलोमीटर जो है बिहार में बागमती नदी दूरी तय करती है। समझ में आ गया दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न पे बोल रहा है बागमती नदी ये बिहार के किन दो नदियों में मिलती है? देखिए, 2 नदियों को पार करते हुए जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है ना? तो कौन-कौन सी नदी है? ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा और महानंदा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है करमनसा और गंडक नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सरकी और क्यूल नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कमला और कोसी नदी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त बिना समय गवाए याद रखिएगा, ये बागमती न जो नदी है ये बिहार के 2 नदियों से निकलते हुए जाती है। पहला कौन-सा है? कमला, और दूसरा जो है कोसी, और उसके बाद सीधे जाके कहाँ पे मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? कमला और कोसी। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। बोल रहे हैं 6 नंबर प्रश्न कि बागमती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो लाल बगिया, लखनदई, मनोहरा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है करमनसा, महानंदा, किऊल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सरकी, गंडक और घाघरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महानंदा, सोन और सरकी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्त एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है ना? आपको बस ध्यानपूर्वक देखते हुए आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना? और अभी जो है हम आपको बिहार पूरा का पूरा जो बिहार स्पेशल है, ठीक है ना? टोटल जो है आपको कितना 2000 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो जल्द से जल्द जाइए, हमारे चैनल पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आराम से देखिए, और बिहार के एग्जामों में बिना किसी प्रश्न को छोड़े हुए आराम से आना है। ठीक है ना? उसको ज़रूर आप जाकर देख लीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो थ्योरी के माध्यम से जो चीज़ आपको कंप्लीट करवाए हैं, उसी के माध्यम से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रमुख की बात कर रहा है तो प्रमुख जो नदियाँ है, जो सहायक नदी है बागमती नदी की, कौन-कौन सी है? लाल बगिया है, लखनदई है और मनोहरा है। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे, यानी कि 7वाँ नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बागमती नदी बिहार के किस भाग की नदियाँ है? यानी कि ये जो बागमती नदी है, ये बिहार के किस भाग की नदी है? पूर्वी भाग की, या फिर उत्तरी भाग की, या फिर दक्षिणी भाग की, या फिर पश्चिमी भाग की? अब बताइए इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको मालूम है ना कि हम आपको कितनी बार बताए हैं, ठीक है ना? कि जो बिहार की नदियाँ हैं, ये कितने भागों में है? 2 भागों में। ये तो बिहार हो गया, अब बिहार के बीचों-बीच से जो नदियाँ काट रही है, वो कौन-सा नदी है दोस्त? तो गंगा नदी है। कौन-सा है? गंगा नदी है, ठीक है ना? तो ये जो गंगा नदी है, ये उसके ऊपर वाला जो एरिया क्या बोला जाता है? उत्तरी बिहार। कौन-सा? उत्तरी बिहार, ठीक है ना? ये गंगा नदी के नीचे वाले एरिया को बोला जाता है दक्षिणी बिहार। क्या बोला जाता है दोस्त? दक्षिणी बिहार बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो यही जो बोल रहा है कि आखिर जो बागमती नदी है, ये बिहार के किस भाग की नदी है? तो ये ऊपर में क्या है? नेपाल और हिमालय है, ठीक है ना? तो आपको मालूम है कि ये सीतामढ़ी में सीधे नेपाल से आके प्रवेश करता है, यानी कि ये उत्तर वाला नदियाँ है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ये उत्तरी भाग वाला नदी है, समझ में आ गया ना? तो बागमती नदी जो है ये किस भाग की नदी है? तो बिहार के उत्तर भाग की नदी है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर बारीकी से याद रखिएगा, क्वेश्चन जो घुमा-फिरा कर बार-बार पूछता है। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से बताइएगा, ठीक है ना? बोल रहा है कि नेपाल में इस नदी के तट पर कौन-कौन से स्थल स्थित है? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पशुपतिनाथ मंदिर और उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी है झारखंड और काठमांडू, या फिर ऑप्शन नंबर सी है काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बंगाल और झारखंड। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी जस्ट आपको थ्योरी में कंप्लीट करवाया है कि नेपाल के जो नदी है, नेपाल में जो बागमती नदी है, इसके तट पर 2 ही स्थल स्थित है। कौन-कौन? काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 2 स्थल आपको बता दिए। दोस्त वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस टेस्ट को अटेंड किए, थ्योरी कंप्लीट करके, तो कितना बेहतरीन ईमानदारी से इसमें आप अटेंड किए, ये ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना? बाय।